बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। इसी को लेकर देवधा दक्षिणी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी सह बहादुरपुर विधानसभा प्रभारी राजेंद्र प्रसाद कामत उर्फ राम बाबू कामत ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है वो सुनिए। सबसे पहले मैं आप सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने मुझे मेरे राजनीतिक चरित्र पर कुछ बोलने का मौका दिया है। मैं राजनीति में पिछले 17 सालों से लगातार जनता दल यूनाइटेड पार्टी से जुड़ करके समाज सेवा का काम कर रहा हूं। मैं जब से जुड़ा हूं इस पार्टी में तब से भी और वैसे भी मैं शुरू से ही सामाजिक सेवा करने में अपना विश्वास रखा हूं। क्योंकि मैं जिस गांव से आता हूं उस गांव में पहले भी बहुत गरीबी थी, आज भी कुछ सुधार हुआ है। और जिन गरीबों को मैंने देखा उनकी गरीबी हालात को देख करके मुझे समाज सेवा में जाने का, समाज सेवा करने का मेरा मन करने लगा। और मैं पिछले 17 सालों से सामाजिक सेवा कार्य में बिल्कुल सक्रिय रूप से जुड़ करके मैं काम कर रहा हूं। आप अपने क्षेत्र में एक जाने माने चरित्र के लिए जाने जाते हैं और आपका जो छवि है अपने क्षेत्र के लिए बहुत ही सराहनीय है। और अभी जो आपने कार्य किया है बहुत हाई लेवल पे आपका जो कार्य हुआ है यहाँ के जनताओं के लिए, इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और किस तरह का आपने कार्य किया सो भी थोड़ा बता देंगे। मैं पिछले अप्रैल महीना में जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत अंतर्गत अकौन्हा गांव का भ्रमण करने के लिए मैं गया था। वहां अकौन्हा नेपाल के सीमा पर पड़ता है। वहां एक पेड़ के नीचे चबूतरा बना हुआ है। कुछ गरीब लोग वहां सोए हुए थे। गर्मी का महीना था, मोटा मोटी अप्रैल मई में मैं जब वहां गया तो मेरे साथ जो लोग थे वो वहां के लोगों से पूछा, क्या इस बार आप मुखिया किसको बना रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि मैं राम बाबू कामत को इस बार मुखिया बनाऊंगा। मेरे साथ रहने वाले लोग उस गरीबों से पूछा, इस बार मैं मुखिया में राम बाबू कामत को ही जिताने का काम करूंगा। उसी दरमियान मेरा परिचय हो गया उन लोगों से। उसी में से एक रेवी सहनी नाम का मुखिया जो जाति के बिंद है वो मेरे सामने आकर के दौड़ के रोने लगा और कहने लगा कि ये मेरा जो घर देख रहे हैं ना, जो पॉलिथीन और थैली पन्नी से बना हुआ घर है, ये मेरा ही घर है। 2019 में बाढ़ से मेरा घर दह गया और आज तक मेरे घर के निर्माण के लिए कुछ नहीं मिला। तो मैंने इसको क्यों नहीं राशि मिला उसके लिए मैं संबंधित जयनगर के अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि से लेकर के जिला पदाधिकारी तक लोगों को मैंने पूछा, पदाधिकारियों को, कि इस गरीब लोगों को अभी तक क्यों नहीं कुछ मिला जिसका घर 2019 में बाढ़ में दह गया था। तो मुझे पता लगा कि इन लोगों के पास जो जॉब कार्ड होता है गरीबों के लिए वो जॉब कार्ड नहीं था, इसके कारण इसको नहीं मिला। मैंने तुरंत एक सप्ताह के अंदर जॉब कार्ड बनवाने का काम किया और इनको स्थल क्रय योजना के अंतर्गत 60,000 रुपया सरकार के द्वारा दिया गया। मुझे पता चला कि जब 60,000 रुपया स्थल क्रय योजना के अंतर्गत उसको जब मिल गया तो ये समस्या सामने आ गई कि 60,000 रुपया लेने के बाद वो जमीन खरीदना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। मैंने संबंधित पदाधिकारी आवास सहायकों से जब मुलाकात की तो आवास सहायक ने कहा कि जब तक वो 60,000 रुपया से जमीन नहीं खरीदेगा तो प्रधानमंत्री आवास मिलना मुश्किल है और उल्टे उसके ऊपर सरकारी केस हो जाएगा और 60,000 रुपया लौटाना पड़ेगा। यह सुनकर और यह देखकर मेरे अंतरात्मा रो पड़ी और मैंने इसकी तलाश में निकला कि आखिर कौन सा ऐसा काम किया जाए कि भूमिहीन, जिसके पास अपना कोई जमीन नहीं है, सरकारी जमीन में बसा हुआ है, चाहे वो सड़क के किनारे हो, नहरों के किनारे हो, उसको प्रधानमंत्री आवास कैसे मिलेगा। इसी उद्देश्य से मैं पिछले 25 सितंबर 2021 को दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री कार्यालय में माननीय प्रधानमंत्री की ओएसडी से मिलकर के मैंने उन्हें एक आवेदन लिख के दिया और उसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया
कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं जयनगर प्रखंड में जब से राजनीति से जुड़ा हूं और जब से मैं समाज सेवा से जुड़ा हूं, तब से आज तक मुझे हमेशा गरीबों के ऊपर ध्यान रहता है। कौन सा ऐसा गरीब है जिसको किसी तरह का प्रॉब्लम हो। जैसे बहुत सारे गरीब लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं या दरभंगा जाते हैं। कई गरीबों को ब्लड की ज़रूरत होती है, सरकारी स्तर पर ब्लड मुहैया नहीं हो पाता है। मैं वैसे गरीबों के लिए भी संबंधित पदाधिकारियों से मिलकर के जयनगर प्रखंड में कम से कम सैकड़ों लोगों को मैं ब्लड दिलाने का काम किया हूं और ब्लड दिला करके जो रोगी थे, पीड़ित थे, वो आज स्वस्थ होकर के अपना जीवन बिता रहे हैं। मैंने ऐसा भी किया हूं। और इतना ही नहीं, मैं जयनगर प्रखंड के अंतर्गत बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं, जैसे कि जयनगर प्रखंड से थोड़ा हट के बासोपट्टी प्रखंड में खौना गांव पड़ता है, जहां पर 2012-13 ईस्वी में मैंने माननीय श्री मंगनीलाल मंडल जी जब सांसद थे, उस समय उनसे बहुत ही आग्रह करके किसान के हित के लिए वहां पर एक स्लुइस गेट और फाटक भी बनवाने का काम मैंने कराया था। आज बड़ी लाइन की ही बात है जयनगर में, उसमें बहुत सारे संघ लोग मिल करके जल्द से जल्द जयनगर से बड़ी रेल लाइन चालू कराने की जो बात की थी, उसमें भी मेरा अहम योगदान रहा था। जयनगर प्रखंड अनुमंडल अस्पताल जो आज हम लोगों के बीच चल रहा है, शुरुआती दौर में उसमें मात्र 1-2 डॉक्टर को रख करके अस्पताल को उद्घाटन करके प्रारंभ की गई थी। आज उसमें ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल रही है। उसमें भी मैं काफी हद तक मुख्यमंत्री से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री तक जा करके उसमें सभी सुविधा उपलब्ध कराने का मैंने प्रयास किया, आग्रह किया। आज धीरे धीरे जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भी इलाज की सुविधा बहुत अच्छा होने जा रहा है और जो कुछ भी कमी है उसको भी मैं पूरा कराने का आज मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। मुझे जब भी संबंधित बिहार के पदाधिकारी लोग या मंत्री लोग मिलते हैं तो मैं उनसे मिल करके जयनगर अनुमंडल अस्पताल में लगभग 17 डॉक्टरों की सीट खाली थी, जिसमें आज मोटा मोटी 8 या 9 डॉक्टर इसमें पदस्थापित हो चुके हैं। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में जहां भी गरीब लोग हैं, जिसका घर सड़क के किनारे और नहरों के किनारे बसा हुआ है, जिसका अपना कोई घर नहीं है, उसके लिए केंद्र सरकार अपने स्तर से ऐसा कानून बनाए कि उन लोगों के लिए सरकारी स्तर से या सरकारी जमीन खोज करके हो या निजी जमीन खरीद करके उस पर सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके बहुमंजिला भवन का निर्माण करा करके वैसे गरीब लोगों को कमरा आवंटन करावें जिस गरीब का अपना कोई जमीन नहीं है। और वो जो सरकारी स्तर से बहुमंजिला भवन बनाए सरकार जो बनाएगी, उसमें सभी तरह की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। कमरा में किचन भी हो, बाथरूम भी हो, सुसज्जित कमरा बना करके भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के अपने अपने राज्यों में गरीब भूमिहीन लोगों को आवंटित करे। यही भावना मेरे मन में आया और मैं इस कार्य को पूरा करने के लिए दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर के एक प्रस्ताव के रूप में आवेदन जमा करा दिया हूं। 17 डॉक्टर पदस्थापित होंगे और चिकित्सा के लिए जो कुछ भी जरूरी उपकरण की आवश्यकताएं होगी, वह उपकरण भी जल्द से जल्द यहां लगेगा। उसमें भी मेरा बड़ा प्रयास होगा, क्योंकि मैं हमेशा माननीय सांसद या संबंधित मंत्री से मिलकर के जब भी मैं जाता हूं तो मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे क्षेत्र का बेहतर विकास कैसे होगा, हमारे क्षेत्र का जनता का जो है सो बेहतर विकास कैसे होगा, हमारे प्रखंड के अंतर्गत शिक्षा, स्कूली शिक्षा जो आप सभी लोग जानते हैं कुछ गड़बड़ी थी, उसमें भी सुधार कैसे होगा, बिल्डिंग की बहुत सारी कमियां हैं, वो बिल्डिंग कैसे बनेगा, उसके लिए भी मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूं और मैं सफल हुआ हूं। आज राजकीयकृत मध्य विद्यालय पिठवा टोल जो उसराही NH 104 में अवस्थित था, जो अभी यह सड़क बाईपास के रूप में हो गया है, उस सड़क के किनारे आप अभी भी जाके देखिएगा तो 4-4 कमरे का 2 मंजिला बिल्डिंग बन रहा है। उसमें भी मेरा अथक प्रयास रहा और यह सफल है। आपका गांव
जो उसराही है वह हमेशा से बाढ़ग्रस्त रहा है और उस गांव से NH 104 गुजर रहा है। तो इसके लिए आपने कुछ समय पहले कुछ जन समस्याओं को आपने उजागर किया था, उस संबंध में ही बताएंगे। आप सभी को मालूम है कि NH 104 जो नरहिया से चकिया तक बनने जा रही है, निर्माणाधीन है और कार्य प्रगति पर है। जब वो मेरे गांव में कार्य होना शुरू हुआ तो पता लगा कि जहां मिश्री लाल चौक के करीब हर वर्ष जब भी बाढ़ आती है तो उसी रास्ते से बाढ़ का पानी जो है दक्षिण की तरफ गुजरता था। NH निर्माण के तहत जब काम शुरू हुआ तो जहां लचका था उस जगह पर करीब करीब 20 फीट ऊंचा मिट्टी भर दिया गया था। तो हमारे गांव और हमारे पंचायत के लोगों में भारी चिंता उभर पड़ी कि अब मेरे गांव में जब भी बाढ़ आएगी तो गांव बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। इस संबंध में मैं NH के एग्जीक्यूटिव से लेकर के मुख्य अभियंता से लेकर के स्थानीय सांसद जी माननीय श्री रामप्रीत मंडल जी को मैंने पत्र के माध्यम, टेलीफोन के माध्यम ये सारी जानकारी दी और माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल ने मेरे आग्रह पर सड़क मंत्री गडकरी जी से दिल्ली में मिल करके उसराही अम्मा टोल पुला के पास से मिश्री लाल चौक तक के बीच में दोनों तरफ जिस जगह पर मिट्टी भराई कर दी गई थी 20 फीट ऊंचा, उस जगह पर मैंने 50 फीट पुला का मांग किया था। उसकी भी स्वीकृति दे दी गई है और काम भी चालू हो गया है। 13-13 फीट चौड़ाई में 5 या 6 पुलिया वहां पर बनने के लिए स्वीकृति मिल गई है, जिसमें 2 पुलिया का कार्य भी अभी प्रगति पर है जो 13 फीट चौड़ाई में है। 13-13 फीट यानी 26 फीट पुला बन के तैयार है और 13 या 39 फीट का चौड़ाई में पुलिया फिर बनेगी। निश्चित रूप से अब जो समस्याएं दिख रहा था हम लोगों के बीच में, यह समस्या बिल्कुल दूर हो गया। जब भी अब बाढ़ की पानी आएगी उस पुला होकर के पानी बह जाएगी और हमारे देवधा दक्षिणी पंचायत के अंतर्गत जितने भी गांव है, इनरबा, उसराही, अमाटोल, पिठवा टोल या बैरा, परसा, सुरियाही, किसी भी गांव में अब बाढ़ से किसी भी तरह का हताहत होने की अब कहीं कोई उम्मीद नहीं है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।